जी जनाब, हैप्पी संडे अगेन। अच्छा, अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आपको अब तक ये पता चल चुका होगा कि मैं गोल्ड के हवाले से काफ़ी बुलिश हूँ, और उसकी वजह मैं बयान कर चुका हूँ पहले भी कि गोल्ड जो है वो एक स्कार्स रिसोर्स है। ओवर द सेंचुरीज इट हैज़ प्रूवन इटसेल्फ, और रिसेंटली हमने देखा है कि कमोडिटीज़ बेस्ड वेल्थ की तरफ एक पुश हमने देखा है होते हुए, और उसकी वजह ग्लोबल पॉलिटिक्स है। इस ग्राफ को ज़रा देखिए। लास्ट मंथ हमने देखा कि एक मिस्ट्री बायर है जो कि बड़ी तादाद में गोल्ड बाय कर रहा है। हमें ये नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन सस्पिशन था कि या तो वो रशिया है या फिर वो चाइना है, और आज हमें इसकी कंफर्मेशन आ गई। और कंफर्मेशन ये है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसने पहली बार 3 साल में अपने गोल्ड रिजर्व बाइंग प्रोसेस को रिपोर्ट किया पब्लिकली, और उसके मुताबिक लास्ट क्वार्टर में 3 times more than average gold has been purchased, and all that has been purchased by China. और फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसको कंफर्म किया है कि सेंट्रल बैंक्स रिसेंटली हैव बीन बाइंग गोल्ड at a fastest pace since 1967, with analysts pinning China and Russia as big buyers, in an indication that some nations are keen to diversify their reserves away from the dollar. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक डी ग्लोबलाइजेशन एंड डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस चल पड़ा है। अगेन आप लोग मुझे कहेंगे भाई डॉलर स्टिल किंग, ये डी डॉलराइजेशन नहीं हो सकती। येस आई नो, राइट नाउ इट कैन नॉट हैपन, बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इट कैन टेक अप टू ईयर्स, मे बी डेकेड्स, हू नोस, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसका आगाज़ हो चुका है। और इसकी वजह क्या है? ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो हमने देखा कि किस तरह रशिया को उन्होंने किक आउट किया फ्रॉम द स्विफ्ट सिस्टम एंड, और सारे उनके रिजर्व को फ्रीज किया। दैट मीन्स कंट्रीज जो हैं आउटसाइड G7 आर थिंकिंग कि भाई हमने क्या अपनी रिलायंस US डॉलर पे रखनी है आगे, या हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस है, दैट इज़ पुशिंग कंट्रीज टू बाय ऑल्टरनेटिव रिजर्व्स लाइक गोल्ड। और ये एक और प्रिडिक्शन भी है जोल्टान की कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, maybe they will think about keeping their oil transactions in gold or equivalent to gold in some shape or form. अगर ऐसा होता है तो फिर गोल्ड की जो प्राइस है वो शूट अप कर जाएगी। ये याद रखिएगा, गोल्ड की प्राइस अभी भी काफ़ी मैनिपुलेटेड है। LBMA जो एसोसिएशन है लंदन की, वो इसको फिक्स करती है। इट्स नॉट फ्री मार्केट। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो दबा के गोल्ड बाय कर रहे हैं। इट लुक्स लाइक वेरी बुलिश फॉर गोल्ड। आई थिंक वी शुड ऑल कीप सम sort of our wealth in gold, क्योंकि this is going to be a bullish signal for gold in all shape or form. तो ये मेरा thesis है. Again, it's not a financial advice. Just keep your thoughts open and look to diversify yourself. Thank you.